नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की 8 रहस्यमयी बातें जो आपके शरीर में सिरहन दौड़ा देंगी। ब्रजमंडल में कई पवित्र स्थान शामिल है, जैसे मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि। मथुरा वह स्थान है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जबकि गोकुल उनके बाल लीलाओं की पावन भूमि है। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनकी प्रमुख लीला स्थली बन गई। उन्होंने यहाँ रास लीला रचाई और संसार को प्रेम और भक्ति का गुण ज्ञान प्रदान किया। बरसाना में ही वो राधा जी से मिले थे। आइए जानते हैं वृंदावन धाम से जुड़े 8 चमत्कारिक रहस्य, जिनका उल्लेख पुराणों और लोक कथाओं में भी मिलता है। पहला है रंग महल का अद्भुत रहस्य। वृंदावन में स्थित रंग महल एक अत्यंत रहस्यमयी स्थान है। प्रतिदिन मंदिर के भीतर स्थापित रंग महल में श्री कृष्ण और राधा के लिए विशेष रूप से पलंग सजाया जाता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा पूरा रंग महल भव्य तरीके से संवार दिया जाता है और राधा रानी के श्रृंगार की वस्तुएं भी रख दी जाती हैं। रात होने पर मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, किंतु जब प्रातः काल दरवाजे खोले जाते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे किसी ने उसका उपयोग किया हो। मान्यता है कि रात्रि में स्वयं राधा कृष्ण आकर इस स्थान पर विराजते हैं और साज सज्जा का उपयोग करते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई छिपकर इस अलौकिक रास लीला को देखने का प्रयास करता है तो वह अगले दिन मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। दूसरा है अपने आप खुलता और बंद होता मंदिर। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा भी है जिसके द्वार स्वतः ही खुलते और बंद होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है यह श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का संकेत है। तीसरा है वृंदावन और तुलसी का गहरा संबंध। वृंदावन नाम स्वयं वृंदा तुलसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ तुलसी के पौधे अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ तुलसी के 2 विशेष पौधे हैं जो रात्रि के समय गोपियों का रूप धारण कर श्री कृष्ण की रास लीला में सम्मिलित होते हैं। इन पवित्र तुलसी के पत्तों को कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता, क्योंकि जो भी ऐसा करता है वह किसी न किसी विपत्ति का शिकार हो जाता है। चौथा है अजीबोगरीब पेड़ जो नीचे की ओर बढ़ते हैं। वृंदावन के निधि वन में उगने वाले पेड़ अत्यंत रहस्यमयी है। सामान्य रूप से सभी पेड़ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, परंतु निधि वन के वृक्षों की शाखाएं जमीन की ओर झुकी होती हैं और एक दूसरे से गुथी रहती हैं। इस क्षेत्र के वृक्षों की ऊंचाई भी असामान्य रूप से कम है, जो इसे और अधिक रहस्यमयी बनाती है। 5वें नंबर पर है मंदिर में श्री कृष्ण का शयन। वृंदावन में स्थित एक मंदिर में ऐसा माना जाता है कि रात के समय स्वयं श्री कृष्ण विश्राम करने आते हैं। मंदिर के पुजारी उनके लिए प्रतिदिन बिस्तर लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी चादर बिछाई जाती है। जब प्रातः काल मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो वह बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, जैसे कोई वास्तव में वहां सोया हो। इतना ही नहीं, मंदिर में चढ़ाए जाने वाले माखन मिश्री के प्रसाद को रात में मंदिर में ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद गायब हो जाता है। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। 6ठे नंबर पर है घरों की खिड़कियों का रहस्य। निधि वन के आसपास बने घरों की खिड़कियां संध्या आरती के बाद बंद कर दी जाती हैं। मान्यता है कि जो कोई भी निधि वन की ओर रात्रि में देखता है वह या तो अंधा हो जाता है या फिर विक्षिप्त। यही कारण है कि आसपास के सभी घरों के निवासी सूर्यास्त के बाद अपनी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते हैं। 7वां है निधि वन, जहां आज भी होती है रास लीला। ऐसा कहा जाता है कि निधि वन में आज भी श्री कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। संध्या आरती के बाद इस स्थान को सभी लोग छोड़ देते हैं और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय उन्हें घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, परंतु कोई भी यह देखने की हिम्मत नहीं करता कि वास्तव में वहां क्या हो रहा है। ऐसा कहा जाता है जो भी इस रास लीला को देखने का प्रयास करता है वह अपनी दृष्टि या मानसिक संतुलन खो बैठता है। 8वां है श्री हरिदास और बांके बिहारी का अद्भुत संबंध। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इनमें से एक कथा महान संत श्री हरिदास जी से जुड़ी है। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में इतना विलीन हो जाते थे कि स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। उनकी अद्भुत संगीत साधना और भक्ति से प्रभावित होकर श्री कृष्ण स्वयं बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए
और तभी से इस मंदिर की स्थापना हुई। तो इस प्रकार हमने देखा कि वृंदावन धाम श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ जुड़े चमत्कार और रहस्य इसे और भी दिव्य बनाते हैं। यहाँ के मंदिर, पेड़ और परंपराएं इस बात का प्रमाण है कि यह भूमि श्री कृष्ण की अलौकिक कृपा से ओतप्रोत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और विश्वास इसे एक रहस्यमयी और पवित्र स्थान बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दीजिए। ऐसे और भी अद्भुत रहस्यों और कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि श्री कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।